इधर देखो जरा। अगर मैं ये बैटरी कनेक्ट ना करूं अभी के लिए, इधर देखो जरा, अभी मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहे हैं? रैंडम। जैसे सिलेंडर में गैस फिल होती है तो वो इधर उधर जाती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है। अभी अगर मैं पूछूं इनके अंदर कौन सी वेलोसिटी है, तो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आई है इनके अंदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है? जब बैटरी कनेक्ट करते हैं। अभी जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? अभी इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी है? थर्मल वेलोसिटी। और हिंदी में इसको बोलेंगे ऊष्मीय वेग। कौन सा वेग है? ऊष्मीय वेग है। अभी बैटरी आपने कनेक्ट नहीं की है तो थर्मल वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो है लेकिन थर्मल है, हीट की वजह से, टेम्परेचर जो है रूम का उसकी वजह से। अगर मैं मान लूं पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1 है, दूसरे की 2 है, वेक्टर लगा देते हैं, वेलोसिटी है ना, तीसरे की u3 है, ऐसे करके सो ऑन। अगर मैं सबकी un, मान लो n इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी थर्मल वेलोसिटी का अगर एवरेज ले लूं, एवरेज पता है ना कैसे लेते हैं? अरे सुन लो भाई, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की मान लिया मैंने u1 थर्मल वेलोसिटी है, दूसरे की u2, तीसरे की u3, चौथे की u4, ऐसे डैश डैश करके un तक सबको जोड़ा, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये एवरेज हो गया ना थर्मल वेलोसिटी का। कितना आएगा आंसर? एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आएगी? अभी बिना बैटरी कनेक्ट करे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आएगी? बताओ। अभी तो बताया था कि अभी इनका मोशन रैंडम है। अगर एक की डायरेक्शन ऊपर है तो एक की डायरेक्शन नीचे भी होगी, एक की राइट है तो एक की लेफ्ट भी होगी। समझ रहे हो ना? तो ऐसे अगर हम एवरेज निकालें सारे थर्मल वेलोसिटी का, तो आंसर क्या आएगा? तो तभी तो अब करंट, अभी इस समय करंट नहीं बन रहा। अगर मैं वायर को ऐसे ही टच कर लूं बिना किसी चीज में कनेक्ट किए हुए तो करंट लगेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन उनका नेट वेलोसिटी उनकी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। नेट थर्मल वेलोसिटी कितनी आ रही है? अब अगर करंट प्रोड्यूस कराना है तो क्या कनेक्ट करनी पड़ेगी? बैटरी। और बैटरी जैसे ही कनेक्ट करोगे तब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो लिखो आप इसके नीचे। हाँ, आप इधर देखो। अब मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से। सही है। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। सही है। क्या सीधे सीधे मूव कर जाएगा? नहीं कर पाएगा सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कौन बैठे हुए हैं? एटम्स बैठे हुए हैं और पकड़ने के लिए रेडी है इसको, कि उनसे निकल के आया ना, एकदम से पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ के बांध नहीं सकते अपने पास। क्यों? अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा तो क्या उसमें बंध जाएगा? बंधेगा नहीं, खाली टकराएगा और डायरेक्शन चेंज कर लेगा। क्यों बंद क्यों नहीं रहा उसमें? क्योंकि टेम्परेचर अभी भी तो 25 ही है। वो 25 पे निकला था और अभी भी कितना है, तो वो क्यों बंधेगा उसमें? अगर टेम्परेचर कम हो जाता तो उसकी एनर्जी कम हो जाती, एनर्जी कम हो जाती तो वो उसमें फिर एटम उसको पकड़ लेता। लेकिन अभी पकड़ेगा नहीं, केवल क्या करेगा? टकराएगा। तो मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या सीधे सीधे जाएगा? नहीं। कैसे जाएगा? इधर मान लो जाना तो इसको सीधे था, क्योंकि बैटरी इसको खींच रही है। ये जा तो सीधे रहा था, लेकिन यहाँ एटम मिला इसको, फिर ये टकरा के कहाँ चला गया? ऊपर। फिर वहां टकराया, फिर किधर गया? इधर। फिर टकराया, फिर इधर। फिर टकराया, फिर इधर। तो अगर मैं इसका पाथ दिखाऊं आपको कि कैसे कैसे गया है, तो ये कुछ ऐसे गया होगा, इधर गया होगा, फिर इधर। जाना तो आ गई है, तो जाना है आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है आपने, वो कंटिन्यूअस फोर्स लगा रही है इधर की तरफ, है ना? तो जाना तो इसको किधर है? आ गई है। लेकिन कैसे जाएगा ये? टकरा, इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर, और फिर गया इसमें। तो एक इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर ऐसे टकरा टकरा के जाएगा, टकरा टकरा के जाएगा। तो टकरा टकरा के जाने को मैं कहूंगा कि खिसक खिसक के जाएगा। कैसे जाएगा? खिसक खिसक के जाएगा। किधर ही जा पा रहा, क्योंकि बीच बीच में क्या मिल रहा है उसको? इस खिसक खिसक के जाने को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट का मतलब ही खिसकना होता है। पता है ना ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खिसकना। तो जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वायर के अंदर
वो ऐसे टकरा टकरा के चलेगा, और इस टकरा टकरा के चलने से ही जो उसकी नेट एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको क्या कहा जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक गया होगा तो स्पीड कितनी रही होगी? अरे यहां से यहां तक जाएगा, स्पीड कितनी है? एटम से टकराया, स्पीड कम हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर स्पीड कितनी हो गई? फिर कितनी हो गई? फिर सही है। तो ये जितनी भी इसकी स्पीड आई है अलग अलग, इनका अगर मैं एवरेज ले लूं, क्या ले लूं? फॉर एग्जाम्पल V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऑन कितना डिवाइडेड बाय, तो इस एवरेज वेलोसिटी को ही क्या कहा जाता है? VT, यानी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VT को क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? सिंपल वर्ड में ऐसे कहेंगे, किसी भी वायर के अंदर बैटरी कनेक्ट करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलता है, जिस वेलोसिटी से चलता है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वायर बैटरी कनेक्ट करने के बाद जिस स्पीड से चलेगा वो ड्रिफ्ट है, और बैटरी कनेक्ट करने से पहले जिस स्पीड से चल रहा था वो थर्मल थी, वो थर्मल थी। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो फिर एक डायरेक्शन में चलने लगेगा, टकरा टकरा के चलेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग लिखो डेफिनेशन। ये डेफिनेशन नहीं थी, अब आएगी डेफिनेशन। देखिए, परिभाषा। देखिए, देखिए द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन लिख के लिखना, द एवरेज वेलोसिटी, ये वाला भी बनाना है, हाँ बनाती रहो जो जो बताऊंगा अपने बोर्ड पे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वायर, इन द वायर आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी, the average velocity of electron in the wire after connecting the battery, after connecting the battery is called drift velocity, is called drift velocity, is called drift velocity. It is represented by Vd, it is represented by Vd, V और नीचे D छोटा सा। ये लिखिए, किसी चालक में, किसी चालक में बैटरी लगाने के बाद, सबसे आसान डेफिनेशन है ये जो मैं लिखवा रहा हूं, मैं तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। किसी चालक में बैटरी लगाने के बाद, किसी चालक में बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को, किसी चालक में बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को, बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को, औसत वेग को अपवाह या क्या बोला ऊपर, क्या लिखा था? औसत वेग को अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन लिख के आनी एग्जाम, इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला डायग्राम भी बनाइए भैया जो टकरा टकरा के गया है, ठीक है, बनाओ जल्दी। एक डेफिनेशन और समझिए यहाँ पे, फिर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम, कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन और लिखेंगे हम, है ना। तो बोलते हैं श्रांति काल, कौन सा काल?
समझो बहुत आसान है। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन का मतलब क्या, रिलैक्स, सही है। इलेक्ट्रॉन वायर में चलते वक्त जितनी देर रिलैक्स कर पाएगा उस टाइम को उसका क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, देखो जरा इधर, यहां टकराया, पहली कोलिजन हुआ इसका, और फिर ऊपर टकराया, दो टक्कर के बीच में उसको टाइम मिला था क्या, नहीं आई बात समझ में। इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन था, और इधर देखो ये यहां टकराया, मान लेते हैं यहाँ पे कौन बैठा हुआ था, एटम से टकराया, और फिर एटम बैठा हुआ है यहाँ पे, तो फिर ये किससे टकराएगा, इस वाले एटम से टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, और फिर आगे टकराएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले एटम से टकराया, फिर दूसरे एटम से टकराया, तो पहले से और दूसरे टक्कर के बीच में टाइम मिला था क्या उसे, पहला कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच कोई टाइम मिला था क्या, इस टाइम में इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं टकराया, इस टाइम को क्या बोलते हैं, उसका रिलैक्सेशन टाइम। मेरी रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं टकरा रहा। दो टक्करों के बीच का समय, पहली टक्कर दूसरी टक्कर के बीच का समय इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, शांति काल। इसका सिंबल होगा टॉ।